जो पाकिस्तान का मेन कंसर्न इस वक्त है वो है कि अफगानिस्तान की तरफ से हमारे दहशतगर्दी ना हो। अभी ये जो पॉइंट हमारे सामने आया है कि 6 नवंबर को मजीद कंटिन्यूएशन होगी, हतमी बात तक हम नहीं पहुंचे। एक तो ये सीज फायर की कंटिन्यूएशन, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुज़ाकरात के दौरान भी दहशतगर्दी जारी रही, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का ऑपरेशन भी जारी रखे। हाँ, अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दौरान जिस तरह हमने बमबारी की वो नहीं हुई, अफगान तालिबान ने उसका जवाब कोई नहीं दिया, लेकिन दहशतगर्दी तो फिर भी होती रही है। तो हम अगर सहूलत देते रहे अमेरिका को यहां से निकलने के लिए, अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करवाने की कतर में, तो आज अमेरिका कहां है? वो क्यों नहीं आ रहा? क्या वो कोई प्रेशर डाल सकता? वो ये तो कर सकता है कि अपना बंदा छुड़वाने के लिए ज़ल्म खलीलजाद आता है और एक दिन के अंदर अंदर अफगान तालिबान बंदा भी छोड़ देते हैं उनका जो उनको रिक्वायर्ड होता है। ये काम वो कर सकता है, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा अमेरिका। देखिए उसामा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो स्टेट का इस वक्त पॉलिसी जो है वो बहुत सटल है और वो बहुत क्लियर है। आप उससे कन्विंस हो या ना हो, मुझसे कन्विंस हो या ना हो, लेकिन अब उनको ये लगता है कि जो भी पाकिस्तान की प्राइम नेशनल इंटरेस्ट में आता है वो नेशनल इंटरेस्ट जो वो खुद रीड करते हैं, उसके लिए वो उन्हें जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट पास्ट में 2 चीजें हुई। आपको याद है कि ट्रंप को जब नोबेल प्राइज के लिए भेजा गया था तो पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया था, तो उसमें जब हमने भी बड़ी इसके ऊपर तनकीद की कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, डू वी बिलीव इन इट एज ए जेन्युइन मुस्लिम कंट्री। तो उसका एक बड़ा सेंसिबल डिप्लोमेटिक जवाब आया उसामा, वो ये था कि उन्होंने कहा भाई हम जंग में थे, 4 दिन के अंदर अंदर मुल्क में इतना स्ट्रेस हो गया था, अगर कोई भी मुल्क आके पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को आके कोई ऐसी डिप्लोमेसी करे जिससे जंग रुके या पाकिस्तान का कद काट बढ़ाओ, तो व्हाई नॉट, एंड आई कैन रिलेट टू इट। एंड दैट इज अ वेरी थिन लाइन कि आप इस चीज को डिस्क्राइब कैसे करते हो। कभी कभी कुछ मामला इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो सुनने में बहुत हॉरिबल लगते हैं कि आप ट्रंप को फॉर एग्जाम्पल क्यों नामजद करें, लेकिन जब हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि भाई जंग में हालात जिस तरह जा रहे थे और दोनों ममालिक के पास न्यूक्स है और फिर बड़ी ताकत ने इंटरफेयर करके इंडिया को प्रेशर करवाया और फिर वही चीज थोड़ा सेटल हुई, तो वो भी अंडरस्टैंडेबल है, वो भी तारीफ के काबिल है। तो अगर आप डिप्लोमेटिकली, और उसको कौन सा मिल गया नोबेल प्राइज, और पाकिस्तान ने कौन सा कोई बहुत बड़ी पीआर करी इंटरनेशनल नहीं किया, लेकिन अगर आपने अपनी तरफ से सजेस्ट कर लिया तो उसका मतलब है कि आपने अपना एक बेहतर ताल्लुक इस्टेब्लिश कर लिया और डिप्लोमेसी में ये होता है। और दूसरी बात ये, जो आप अफगानिस्तान के अंदर इंटरफेयर करने की बात करें, मेरी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जो आला सिफारती लोग हैं जो फ्रीक्वेंटली इस्लामाबाद से काबुल जाते रहते हैं, OTT की और बाकी जो उनके ग्रुप्स हैं उनसे मिलते रहते हैं, जिन्होंने बहुत मुस्तकिल मिजाजी से टॉक्स में हिस्सा लिया, वो दे वर वेरी एग्रेसिव व्हेन दे वर टॉकिंग, क्योंकि मैंने उनसे उनका नाम नहीं कोट कर सकती और हमने बाकायदा इंटरव्यू किया था, वो पूरा इंटरव्यू हमने फिर पब्लिश किया और शो किया अपने प्रोग्राम में भी। उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगी, उन्होंने कहा देखिए 4 साल हमने इनको बर्दाश्त किया, TTA को, ये हमारे बंदे मारे थे, हमारे सोल्जर्स मारे थे, इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे, TTP को पनाह दी थी, हमने 4 साल इनको बर्दाश्त किया, समझाया ना करें, लेकिन US पुल आउट के बाद इन लोग ना यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, ना एडमिन है, ना गवर्नमेंट है, ना तालीम है, तो ये किसी के भी हाथ में आ जाते हैं, जो कि फैक्ट है। अगर पाकिस्तानी फौजी एस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आप छोड़ भी दें उसामा फॉर द टाइम बीइंग, तो आप जो बड़े बड़े हिस्टोरियंस की किताबें उठा के लिखे जिन्होंने इस रीजन पे लिखा, वो ये कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो अफगान लोग हैं वो बहुत जल्दी, अब मैं एक तरह सेंसिबल लफ्ज इस्तेमाल करना चाह रही हूँ कि बहुत जल्दी पैसों का लेन देन करके किसी के इंटरेस्ट में काम करते रहे। ये एक बड़ी बदकिस्मती है उस रीजन की, जिसकी और जिसका इंप्रेशन में आज तक नजर आता है। तो उसका इन्फ्लुएंस ये हुआ कि दे आर नॉट एबल टू टॉक, दे डोंट हैव देयर डिप्लोमेसी, वो इंटरैक्ट नहीं कर सकते, उनका वहां कोई हायरार्की नहीं है। तो उसने फिर पाकिस्तान ने ये फैसला लिया कि अब हमें स्टैंड लेना होगा अफगानिस्तान के सामने, और हम अब इनसे पूछेंगे नहीं कि आप अटैक में इन्वॉल्व है या नहीं, जब हमारे पास प्रूफ आएगा, जब हमें पता होगा, हम टारगेटेड स्ट्राइक करेंगे, एंड दैट कैन बी अ न्यू नॉर्मल। और फिर मैंने दोबारा एम्फेसाइज करके पूछा कि बाकी स्ट्राइक्स एक न्यू नॉर्मल बन सकते हैं, उसने कहा बिल्कुल बन सकता है।